नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमोऽसुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार पेज नंबर 893। 898। चर्चा ये चल रही थी कि जो स्पर्श रस गंध वर्ण हैं, शास्त्र हैं, ये सब परद्रव्य हैं, इनसे मेरे ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, ये मेरे ज्ञान से भिन्न हैं। सेकंड पैराग्राफ देखिए। शुद्ध निश्चय से शुद्ध उपादान रूप से रागादि विकल्प रूप अध्यवसान भी ज्ञान नहीं है। शुद्ध निश्चय क्या करता है? आत्मा के शुद्ध धर्म को विषय बनाता है, अशुद्ध धर्म को गौण करता है। तो अगर जब शुद्ध निश्चय से देखते हैं तो वहाँ रागादि दिखाई नहीं देते, वहाँ तो चैतन्य भाव मुख्य होता है। तो शुद्ध निश्चय से रागादि विकल्प रूप अध्यवसान वो भी ज्ञान नहीं है। तो क्यों ज्ञान नहीं है वो? कि ये रागादि अध्यवसान अचेतन होने के कारण, इसलिए ज्ञान अन्य है और अध्यवसान अन्य है, ऐसा जिनेंद्र देव कहते हैं। तो फिर ज्ञान क्या है? ज्ञेय वस्तु को सदा काल जानता है, वह ज्ञान है। देखो, ज्ञान की परिभाषा ही ऐसे की जा रही है कि जो ज्ञेय वस्तु को सदा काल जानता है। तो फिर ये प्रश्न तो खड़ा ही नहीं होना चाहिए कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है कि नहीं जानता। बताइए, ज्ञान ज्ञेय को जानता है कि नहीं जानता? नहीं जाने तो फिर वो ज्ञान कैसा? और उन्हें नहीं जाने तो उनमें जो प्रमेयत्व गुण है वो कैसा? वो किस काम का? आत्मा में जानने का गुण है और इन ज्ञेयों में जानने में आने का गुण है, यानी जनाने का गुण है। जनाने का गुण होने पर भी ऐसा नहीं है कि लकड़ी को जना दे। समझ में आया? तो ज्ञेय वस्तु को सदा काल जानता है, वह ज्ञान है। जानता है इसलिए ज्ञायक है। क्या कह रहे हैं? जानता है इसलिए ज्ञायक है, नहीं जानने से ज्ञायक नहीं है। अगर ये नहीं जानता होता तब इसको ज्ञायक नहीं कहते, तब इसको अज्ञायक कहते। नहीं जानता होता तो ज्ञान नहीं कहते, फिर इसको अज्ञान कहते। लेकिन ये आत्मा ज्ञान है, ज्ञायक है। क्यों? हाँ, 898 ये ज्ञेयों को जानता है। ज्ञान जिसका है वह ज्ञानी है। ऐसा कौन है कि जिसका ज्ञान है? ऐसा जीव है। सेकंड पैराग्राफ नीचे को, हाँ नीचे। पुनः ज्ञान ज्ञायक जीव से संज्ञा
लक्षण प्रयोजन आदि के भेद से यद्यपि भिन्न है। माने गुण गुणी में संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन भेद होता है गुण में और गुणी में। देखो कैसे होता है, एक का जो संज्ञा माने नाम है गुण, और उसका नाम है गुणी। संज्ञा, संख्या, गुण अनंत होते हैं लेकिन गुणी तो एक होता है। लक्षण, गुण का लक्षण क्या है? क्या है कि जो द्रव्य के समस्त भागों में और उसकी समस्त दशाओं में पाया जाए, ठीक है। और गुणी का लक्षण क्या है? कि जो गुण वाला हो, गुणवान हो, गुण पर्याय वाला हो, ये लक्षण है। अच्छा, प्रयोजन के वस्तु को समझाना, ठीक है, उनको भेद करके वस्तु का विशेष परिज्ञान कराना, ये गुणों का प्रयोजन है। और गुणी का प्रयोजन कि उसकी अभेद अनुभूति कराना, ये गुणी का प्रयोजन है। तो संज्ञा यानी नाम, संख्या, लक्षण और प्रयोजन भेद है, लेकिन ये नहीं कि गुण अलग वस्तु हो और गुणी अलग वस्तु हो। जिस प्रकार अग्नि अपने उष्ण गुण से अभिन्न होती है, उसी प्रकार ज्ञायक अपने ज्ञान गुण से अभिन्न है, एकामेक है। लेकिन आत्मा में ज्ञान जैसे अनंत गुण हैं, ठीक है, अग्नि पीली भी है, गर्म भी है, ठीक है, उर्दू स्वभाव वाली भी है, ऐसे अनंत गुण हैं, ठीक है। ये तो एक सामान्य अपवाद व्याख्यान हुआ। अब अपवाद व्याख्यान करते हैं, माने जो जनरल चलता है वो व्याख्यान पूरा हुआ। अब कुछ हटकर कुछ अलग अपवाद बात कहना चाहते हैं आचार्य देव। कौन? जयसेनाचार्य। देखो यही तरीका होता है, पहले जो मूल धारा में बात आई है पहले आप उसका निरूपण करें, और फिर उसके बाद कुछ विशेष अगर आपको ख्याल में आ रहा है तब आप उसको भी कहें। लेकिन ये रीति नहीं है कि मूल आगम परंपरा से जो बात आ रही है उसको छिपाकर दूसरे के पोस्टर पे अपना पोस्टर चिपकाओगे तो दंड के पात्र हो। समझ में आया ना? तो जो मूल आगम परंपरा है उसका उच्छेद नहीं होना चाहिए। अब अपवाद व्याख्यान करते हैं। मानते हैं, कौन मानते हैं? कि पंडित मानते हैं। प्रश्न, कर्म पने को प्राप्त क्या मानते हैं? ज्ञान को आत्मा से अभेद रूप मानते हैं। कौन? ज्ञानी जन। वे किस किस को ज्ञान मानते हैं? देखो, कर्ता माने ज्ञायक और कर्म पने को प्राप्त माने जो उसका भाव है, जानना, ज्ञान। तो वे किस किस को ज्ञान मानते हैं? ज्ञानी की बात है, ज्ञानी का सब कुछ ज्ञानमयी है, वो है ना। ये ज्ञान का शीश महल, यहाँ ज्ञानी रहते हैं। ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, मेरे ज्ञायक प्रभुवर तुम, मेरे एक सहारे, है ना। तो क्या कि ज्ञान के द्वारा ये आत्मा अनुभूति में आता है। अब आप बताओ कौन सा भजन है? ये ज्ञान का शीश महल, इसमें ज्ञानी रहते हैं, यही है, इसी में है। अच्छा, तो देखो ज्ञानी, देखना जरा यहाँ क्या लिखा। सम्यक दृष्टि अभेद से सम्यक्त को अथवा जीव गुण लक्षण को ज्ञान मानते हैं। देखो ज्ञानी, सम्यक्त क्या है? वो भी ज्ञान। संयम क्या है? वो भी ज्ञान। ध्यान क्या है? वो भी ज्ञान। योग क्या है? वो भी ज्ञान। प्रत्याख्यान, समाधि, आलोचना, ये सब ज्ञान है, क्योंकि उसकी सारी क्रिया ज्ञानमयी है। ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं। समझ में है? अलग अलग नहीं है
क्योंकि जब मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञानमयी हूँ, तो है ना, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानातन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिण। ये अज्ञानी जनों का मोह है। हमें और आपको लगता है ना कि मैं प्रवचन कर रहा हूँ और आप सुन रहे हो, यह अज्ञानता का मोह है। हम भी जान रहे, आप भी जान रहे। समझ में आया? आप सौदा बेच रहे हो, ग्राहक खरीद रहा है, ये सब मोह है। समझ में आया? सब जानने वाले हैं जीव। तो देखो, सम्यक दृष्टि अभेद से सम्यक्त्व को अथवा जीव गुण लक्षण माने ज्ञान को मानते हैं। इंद्रिय संयम, प्राणी संयम रूप बाह्य संयम के बल से प्रकट शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाले भाव संयम को माने किस किस को मानते हैं? ज्ञान है कि जो संयम है वो भी ज्ञान है। अंग पूर्व ज्ञान के बल से प्रकट शुद्धात्मा आदि की परिचित्ति, परिचित्ति माने उसका परिज्ञान, ऐसे भाव श्रुत ज्ञान को मानते हैं। क्या मानते हैं? ज्ञान। यहाँ ज्ञान का मतलब आत्मा है, कि आत्मा मानते हैं, क्योंकि सब अभेद से, ये सब आत्मा के गुण धर्म होने से ये आत्मा ही है। हाँ, भली प्रकार से, पूरी तरह से, विशेष रूप से। भाव पुण्य पाप स्वरूप को देखो जरा समझना। भाव पुण्य पाप स्वरूप को तथा रागादि रूप इच्छा के निरोध लक्षण से युक्त स्वरूप प्रतपन स्वभाव को, माने पुण्य पाप के निरोध रूप इच्छा निरोधस्तपा है ना, तो पुण्य की इच्छा, पाप की इच्छा, इसके निरोध रूप जो तप है, वो तप भी आत्मा ही है, माने ज्ञान ही है। लीनता की भावना रूप प्रवृज्या को, प्रवृज्या कहते हैं दीक्षा, प्रवृज्या मैंने दीक्षा। अब दीक्षा कैसी है कि वो भी आत्मा का ही भाव है, माने जो कुछ भाव ज्ञान के हैं, ज्ञानी के हैं, वो ज्ञान के ही बने हुए हैं। इन सबको निश्चय से ज्ञान मानते हैं। जो तपश्चरण हैं उन सबको किस नए से ज्ञान मानते हैं? मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय पर्यंत, माने पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक अपने अपने गुण स्थान योग्य शुभ अशुभ तथा शुद्धोपयोग के साथ अविनाभाव है। किसका? आत्मा का। यहाँ आत्मा को ज्ञान से कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा में पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक जो भी भाव होते हैं वो आत्मा ही उन भाव रूप परिणमित होता है। इसलिए वह विवक्षित अशुद्ध उपादान निश्चय नय से उन सबको ज्ञान माना जाता है। देखो, अशुद्ध निश्चय नय जो आत्मा के अशुद्ध धर्म हैं उनको अपने से अभिन्न कहता है, और शुद्ध निश्चय नय आत्मा के शुद्ध धर्मों को आत्मा से अभिन्न कहता है। और आत्मा की पहचान का चिन्ह क्या है? ज्ञान। इसलिए आत्मा को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा। तो आत्मा के जितने धर्म हैं वो आत्मा रूप होंगे, ज्ञान रूप ही होंगे। इसलिए ये सिद्ध हुआ कि शुद्ध पारिणामिक परम भावग्राही उपादान रूप शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीवादि 9 पदार्थों से भिन्न आदि मध्य तथा अंत से रहित, माने अनादि से आज तक इसका कभी अंत नहीं आया, अनंत काल में भी अंत नहीं आएगा, और बीच बीच में भी कभी कोई गैप पड़ा हो, खंड पड़ा हो, ऐसा नहीं है। तो सर्व प्रकार से एक अखंड प्रतिभास में निज निरंजन सहज शुद्ध परम समय सार नामक सर्व प्रकार से उपादेय स्वरूप शुद्ध ज्ञान स्वभावी शुद्धात्म तत्व ही श्रद्धा करने योग्य है, अर्थात जानने योग्य है, ध्याने योग्य है। इस प्रकार व्यवहारिक 9 तत्वों में भूतार्थ, व्यवहारिक जो 9 तत्व हैं
उनमें शुद्ध निश्चय से एक शुद्ध जीव वास्तव में स्थित है। इस प्रकार के व्याख्यान की मुख्यता से 15 गाथाएं पूरी हुई। कुछ विशेष ऐसा कि मति आदि जो 5 ज्ञान हैं वो पर्याय रूप हैं। पर्याय रूप क्यों है? क्योंकि ज्ञान उनका कार्य है, विशेष है, किंतु शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है। देखो वो अनादि अनंत रहता है, वो उत्पन्न ध्वंसी नहीं है, लेकिन जो मति ज्ञान आदि भाव हैं ये क्षण क्षण में ज्ञेय के हिसाब से परिणमित होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको कहा मति ज्ञान आदि को ये सम्यक ज्ञान पर्याय रूप है और शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है। वास्तव में जीव पदार्थ ना तो केवल द्रव्य रूप है और ना केवल पर्याय रूप। यह मुख्य गौणता से कथन है। कभी हम द्रव्य की मुख्यता से कथन करते हैं, कभी पर्याय की मुख्यता से, लेकिन वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। बिना द्रव्य के पर्याय नहीं, बिना पर्याय के द्रव्य नहीं। वस्तु अभिन्न एक रूप है, अपितु परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्याय रूप धर्म के आधार रूप धर्मी है। धर्म धर्मी के आधार से रहता है। जैसे उष्णता है तो अग्नि के आधार से है ना, अग्नि नहीं हो तो उष्णता नहीं पाई जाएगी। उसी प्रकार धर्म धर्मी के आधार से रहता है। ये जितने आपको गुण बताए, धर्म बताए, ये आत्मा के आधार से है। अब किस ज्ञान से मोक्ष होता है ये विचार किया जाता है। हमारा प्रयोजन क्या है? देखो, एक तो है वस्तु का स्वभाव, लेकिन एक है अपना प्रयोजन। हमारा प्रयोजन कैसे सिद्ध होता है उसकी बात करते हैं। अब किस ज्ञान से मोक्ष होता है ये विचार किया जाता है। माने मति ज्ञान से मोक्ष होता है कि श्रुत ज्ञान से मोक्ष होता है? उत्तर, केवल ज्ञान पर्याय रूप फल भविष्य में होगा। माने केवल ज्ञान तो अभी है ही नहीं, वो तो भविष्य में होगा। अच्छा, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान है तो ये आत्मा को जानते नहीं, ये तो रूपी पदार्थ को ही जानते हैं। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, क्योंकि रूपिष्ववधे तदनंत भागे मना पर्यायस्य। इस आगम वचन से मूर्त पदार्थ को विषय करने वाले हैं, इसलिए ये मुक्ति के कारण नहीं है। इस सामर्थ्य से ये बात हुई कि बाह्य विषयक मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नामक विकल्प से रहित पने के द्वारा निज शुद्धात्मा के सन्मुख परिच्छित्ति यानी जानने के लक्षण वाले निश्चय से निर्विकल्प भाव रूप मानस मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नाम वाले। देखो किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? मानस ज्ञान की, और उसके साथ मति श्रुत भी रहता है, यानी भाव मन, भाव मानस ज्ञान, और उसके साथ मति श्रुत ज्ञान भी रहेगा। माने मन ज्ञान जो है मति श्रुत ज्ञान रूप ही है। मति श्रुत ज्ञान के अलावा तो कोई मन ज्ञान है नहीं। देखो मति ज्ञान किसे कहते हैं? 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। अब 5 इंद्रियों से होने वाला मति ज्ञान तो ख्याल में आता है, लेकिन मन से भी होता है मति ज्ञान। उसी प्रकार श्रुत ज्ञान, अब जो मति ज्ञान से जाना उसके संबंध से विशेष जानने वाला ज्ञान वो श्रुत ज्ञान है। तो यहाँ कौन सा है? जरूरी नहीं है। यद्यपि ये जीव के ये 2 ज्ञान तो रहते हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। लेकिन कभी कोई विषय अपने मति ज्ञान का विषय होकर रह गया, श्रुत ज्ञान में उसका आगे विचार ही नहीं चला। जैसे आप यहाँ बैठे हो, अब हम कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपका उपयोग चला गया घर पर या दुकान में,
तो आप शब्द तो आपके कानों से टकरा रहे हैं, माने मति ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन उससे जो आगे विचार चलना चाहिए था श्रुत ज्ञान वाला, वो नहीं हुआ। मति ज्ञान में भी 4 स्टेप होते हैं, अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा। ऐसा हो सकता है कि मात्र अवग्रह हुआ, आगे स्टेप ही नहीं हुए, अवग्रह और ईहा हुआ, आवाय और धारणा हुए ही नहीं। समझ में आया? अगर पीछे वाला स्टेप हुआ तो आगे वाले तो सब हुए, क्योंकि क्रम से होते हैं, लेकिन आगे वाला एक स्टेप हुआ मति ज्ञान की, जरूरी नहीं है श्रुत ज्ञान, और श्रुत ज्ञान हुआ है तो इसका मतलब मति ज्ञान तो हुआ ही है। देखो ये अनुभूति की बात कह रहे हैं कि कैसे वो आत्मा जाना जाता है। कोई बात नहीं, गिरने दो। देखिए किताब में देखिए आप, मिल गया आपको मानस मति ज्ञान, और ये मति ज्ञान भी इंद्रियों वाला नहीं, कोई बात नहीं, उठा लें। अच्छा उठा, धन्यवाद। तो जो मानस मति ज्ञान है, देखो अभी छद्मस्त जीव को जो आत्मानुभूति होगी, जो अपने पास ज्ञान है, इसी ज्ञान से होगी या कोई नया ज्ञान आएगा आत्मानुभूति करने के लिए? बताओ। इसी ज्ञान से होगी कहीं? हाँ बताता हूँ। देखो मति ज्ञान क्या है? हाँ, मति ज्ञान क्या है? 5 इंद्रियों और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। अब जो इंद्रियों से मति ज्ञान होता है, जो इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान है, उसका विषय सिर्फ मूर्तिक पदार्थ है, उद्गल है। लेकिन जो मन संबंधी मति ज्ञान है, उसका विषय मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है। ये बात पंडित टोडरमल जी ने भी लिखी है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। उन्होंने लिखा इसलिए इस आत्मानुभव को मन जनित भी कहते हैं, क्योंकि मन का विषय रूपी के साथ साथ अरूपी भी है, तो इसलिए कहा मानस मति ज्ञान। देखो यहाँ फिर से कैसे? नहीं जी, अरूपी नहीं है, वो रूपी है। आपको नहीं दिख रही है, आपकी नज़र की वीकनेस है। हाँ, जिसमें स्पर्श, मुझे एक बात बताओ, आपको छू के जाना ना, आपको कैसे पता चला हवा चल रही है? तो छूने से ज्ञान हुआ, स्पर्शन इंद्रिय से ज्ञान हुआ ना, यानी उसमें स्पर्शन है ना। तो जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाए जाए उसे रूपी कहते हैं। खाली आंखों से दिखाई दे उसका नाम रूपी नहीं। जिसमें स्पर्श है, रस है, गंध है, समझ में आया? देखिए, इसलिए उन्होंने कह दिया केवल ज्ञान तो अभी है नहीं, और अवधि मन पर यह ज्ञान वो तो रूपी पदार्थ को ही विषय बनाता है। तो इससे ये बात सिद्ध हुई कि बाह्य विषयक, माने एक तो मति श्रुत ज्ञान ऐसा जो अपने से बाहर पर पदार्थों को विषय बनाता है, तो उस विकल्प से रहित पने के द्वारा निज शुद्धात्मा के सन्मुख परिच्छित्ति जानने के लक्षण वाला निश्चय से निर्विकल्प भाव रूप कौन? मानस मति ज्ञान और मानस श्रुत ज्ञान, दोनों ले लिए। ये प्रश्न खड़ा होता है कि आत्मानुभूति में, मति ज्ञान में आत्मानुभूति होती है कि श्रुत ज्ञान में आत्मानुभूति होती है? प्रश्न समझ में आया? वहाँ ऐसा भेद खड़ा नहीं होता। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, उनमें क्रम पड़ता है ना, कि मति ज्ञान से जानता है फिर श्रुत ज्ञान का विषय बनता है। लगता है हमको ऐसा, लेकिन कहीं कहीं गुरुदेव ने जो 47 नयों के प्रवचन किए हैं, वहाँ लिखा है उन्होंने है, देखो वो विवक्षा है, देखो उसका तो निषेध कर दिया। श्रुत ज्ञान उसे कहते हैं जहाँ नए के प्रमाण के विकल्प चलते हैं, तो नए प्रमाण के विकल्प अस्त हो गए, ठीक है, माने जहाँ अभेद सामान्य ज्ञान हो रहा है उसको मति ज्ञान कहा। हाँ बोलो।
ऐसा नहीं है कि दूसरे पदार्थ को ही जाने, उसी पदार्थ को भी जाने लेकिन विशेषपने जाने। ऐसा जरूरी नहीं है कि मति ज्ञान से दूसरे विषय को जाने। जैसे अभी मैंने एक शब्द कहा कैंची, ठीक है, ये जो आपने शब्द सुना, समझना एक मिनट, ये जो आपने शब्द सुना ना कैंची, ये जो सुनने संबंधी ज्ञान है तो मति ज्ञान। लेकिन कैंची सुनते ही आपको याद आ गया दृश्य, घर पे कैंची रखी है बड़े वाली, और उससे मैंने कल ही वो काटा था और एक दिन बच्चे ने उसको ले लिया और उसके चोट लग गई। ये जो विशेष ज्ञान हो गया उसी कैंची के बारे में, अथवा दुकान पे भी रखी है कैंची उसके बारे में भी, अथवा उससे संबंधित अन्य विषयों के बारे में भी जो ज्ञान होता है वो सब श्रुत ज्ञान है। अच्छा, कहीं अगर ऐसा निषेध किया तो वहाँ श्रुत ज्ञान के विकल्पों का निषेध है। कौन से होते हैं श्रुत ज्ञान के विकल्प? कि मैं इस नए से ऐसा हूँ, उस नए से ऐसा हूँ। ये जो नयों के विकल्प हैं ये सब श्रुत ज्ञान के विकल्प हैं, उसका निषेध है। लेकिन निर्विकल्प रूप जो श्रुत ज्ञान है उसका निषेध नहीं है। और देखो यहाँ स्पष्ट लिखा है। और यही नहीं, 143 या 144 नंबर की गाथा की टीका है पक्षातिक्रांत वाली, वहाँ पे भी लिखा है मति ज्ञान में प्रवर्तित बुद्धियों को मर्यादा में लेकर, ऐसे श्रुत ज्ञान में प्रवर्तित बुद्धियों को मर्यादा में लेकर। अब ये अंतर्मुखी हो जाएंगी। बहिर्मुखी होती थी तो दो भेद खड़े होते थे, अब अंतर्मुखी में भेद खड़े नहीं होते। देखो मोटा उदाहरण दे रहा हूँ, सर्वथा नहीं लेना। जो राजकुमारी झरोखे के अंदर खड़ी थी और बाहर राजकुमार बारात लेके आ रहा है, अब उसे झांकना है, झांकने के 5 झरोखे हैं, तो वहाँ भेद बनता है कि इस झरोखे से झांकूं कि इस झरोखे से झांकूं, ठीक है। लेकिन अब राजकुमार अंदर आ गया, अब उसे झरोखे से झांकने की जरूरत ही नहीं है, कोई भेद ही नहीं। ये तो मोटा उदाहरण है। तो पर को जानने में वो भेद खड़ा होता है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान का। लेकिन अपने को जानने में भेद खड़ा नहीं होता, वो एक अभेद ज्ञान है। लेकिन चूंकि मति ज्ञानावर्णी श्रुत ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम से है जितना भी प्रकट ज्ञान है, भले ही वो आत्मा को विषय बना रहा है, तो इस कारण उस ज्ञान को मति श्रुत ज्ञान ही कहने में आएगा, क्योंकि क्षयोपशम तो उस कर्म का ही है ना, मति श्रुत ज्ञान का, कोई अलग से तो कोई और ऐसा है नहीं। बोलो। हाँ, वो तो उसके भेद हो गया ना। मति ज्ञान में वो मन संबंधी मति ज्ञान है, और मन में भी, हाँ, पंचाध्यायी में आया एक स्वानुभूत्या आवरण कर्म है। कौन सा? स्वानुभूत्या आवरण। कि अगर वो कर्म के आवरण की वजह से जीव को स्वानुभूति नहीं होती, और वो स्वानुभूति आवरण का क्षयोपशम हो तो स्वानुभूति होती है। तो उस प्रकार तो हर बात में है। जैसे मति ज्ञान है तो मति ज्ञान एक नहीं है, उसके असंख्यात भेद हैं। जैसे हमने कहा चश्मा, लेकिन आपको इसका ज्ञान नहीं हुआ तो हम कहेंगे चश्म्या मति ज्ञानावरण। चाबी सामने रखी है, दिखाने पर भी नहीं दिख रही, चाबी मति ज्ञानावरण का। तो ऐसे अनेक भेद बन जाएंगे मति ज्ञान के। आपको आत्मा अपने ज्ञान में दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना, तो स्वानुभूति आवरण, इसका नाम लिखा पंचाध्यायी में। देखो, इसलिए सामर्थ्य से ही 47 नयों में परिचित्ति माने जानना, परिच्छेदन 47 नयों में। क्या नहीं, तो पढ़ते सुनते आ जाती है सब चीज़ें, कुछ नहीं है ये तो हम, कोई बात नहीं, कर्म का उदय है, ठीक है। हमारे उस प्रकार के कर्म का क्षयोपशम हुआ कि हमने 15 साल पहले लगाई होगी। कब लगाई थी? सन 2002 या 3 में हमने नए प्रज्ञापन, तुम्हें क्या पता था? शादी तो 2008 में हुई है? हाँ, तो हमने नए प्रज्ञापन लगाया था अपने स्वाध्याय में पूरा, तब उसमें ये चर्चा आई थी, ठीक है ना। तो ये देखो, ये अपने उस संबंधी आवरण का क्षयोपशम है कि हमें वो बात तुरंत याद आ रही है। लेकिन कल की पढ़ी बात आज याद ना आए तो ये भी उस संबंधी कर्म का क्षयोपशम है। तो उससे अपने को कोई महान नहीं मानना,
और याद नहीं आई तो छोटा नहीं मानना, है ना। जानने वाले का क्या बिगड़ा, जानने वाला सब जानता है। ये तो संबंधी शक्ति की व्यक्ति की बात है, ठीक है ना। अभी क्या होता है कि हम अपनी बुद्धि का जितना दुरुपयोग करते हैं उतनी स्मृति बेकार होती जाएगी। देखो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा जानने से ज्ञान ज़्यादा बढ़ता है। जिन्होंने ज़्यादा जानना छोड़ दिया, एक को ही जानते हैं, उन्हें सबका जानना होता है। जो एक को जानता है वो सबको जान लेता है। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए यहीं सिद्धि नहीं और। क्या होता है, अनेक को जानने के चक्कर में जिसके अनेक पुत्र होते हैं ना, सो जननी सो सुत को जनती रहती सो ठोर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और देखो एक पुत्र को उत्पन्न करके निराकुल होके, ठीक है, एक भवावतारी है वो भी, समझ में आया। हाँ, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो ये समझदारी की बात होती है कि एक को पकड़ लो तो सब काम सिद्ध हो जाएगा। और वो एक कौन है कि अपने को सबको तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ना पिछाना। कि 100 पुत्रों से रोटी नसीब नहीं होती कि आज उसके खा के उसके खा के उसके खा, और जिसके एक है उसकी बढ़िया सेवा हो जाती है, क्योंकि कोई और तो है नहीं। 2 भाइयों झगड़ा होता है, तू रख के तू रख, तू खिला के तू खिला। समझ में आया। इतो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा, ठीक है। आज आपको दावत में जाना हो तो कहते हैं दावत में खाएंगे, दावत में जाते हैं तो आप तो घर से खा के ही आए होंगे। तो ना इधर का लोग कहते हैं ना अपने घर से खा के जाओ, तो बाहर भी सब पूछेंगे खाना खाओ खाना खाओ, और कदाचित अपने घर से खाली पेट चले जाओ कि वहाँ तो वो खाए बिना रहने नहीं देंगे, फिर डबल डबल कैसे खाऊंगा, तो वहाँ भी नहीं पूछा जाएगा। समझ में आया। तो सबको तो खिलाए और खुद नहीं खाए तो क्या लाभ। अब देखो झांकने वाला झरोके में से सबको तो जान रहा है, लेकिन खुद को ना जाने, ये बड़े आश्चर्य की बात है। अच्छा, खुद को जानने के लिए झरोके की ज़रूरत नहीं है। ये जो इंद्रियों के झरोके हैं ना 5, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। मन से तो वो बात उसके ज्ञान की व्यक्तता की है। ये ऐसे ही ऑटोमेटिक संबंध है। जिसके सैनी पंचेंद्रिय पना नहीं है उसके आत्मा का जानना नहीं हो सकता। यद्यपि इंद्रियों से नहीं जानना, मन से जानना है ना। और जो कहते हैं कि मन का निषेध है, क्या है वो, है ना, मन पावे विश्राम, क्या है, अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप है। वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव या को नाम। अब देखो हजारों बार गा चुके, सुना चुके, वस्तु विचारत ध्यावते, और फिर भूल गए। देखो तो इससे अपने को छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए। याद ही नहीं आता। समझ में आया। तो सहज ज्ञान वो मेरा स्वरूप है। एक कर्म के क्षोभक्षम के निमित्त से बढ़ गया घट गया, इसके चक्कर में मत पड़ो। सहज जानना हो रहा है, ये मेरा स्वरूप है, उसका आनंद करो। ज्ञान अपने आप बढ़ता है। अच्छा, बढ़ने से क्या फ़ायदा बताओ। ज्ञान बढ़ भी जाएगा तो आत्मा बढ़ जाएगा कुछ। आप मानो सारे जगत की बातें जान लो यहीं बैठे बैठे, तो इससे आपका क्या बढ़ेगा, है ना। आपका बढ़ता है वीतरागता से। देखो वीतरागता सुख देने वाली है, सर्वज्ञता से सुख का संबंध नहीं है, वो तो बोनस है। कि जो वीतरागी हो गए उन्हें केवल ज्ञान बोनस में मिलता है, ठीक
ठीक है। तो मेन है वीतरागता, कि राग द्वेष से रहित जीव का परिणाम है कि भैया तुम ही संभाल सकते हो इस केवल ज्ञान को, तो तुम रखो इस केवल ज्ञान को। जिन्हें कोई जानने की इच्छा नहीं है, जो सीता की तरफ ऐसे नहीं देख रहे, ऐसे अपने आत्मा राम को देख रहे हैं, तो सीता की नज़र उनसे नहीं हट रही। और जो सीता की तरफ ऐसे ऐसे, ठीक है, झपट्टा मारने को तैयार है, सीता उन्हें देखने को भी तैयार नहीं। तो ऐसी जो आत्मा अपने आत्मा राम पर दृष्टि करता है, तो मुक्ति रूपी सीता उसके गले में वरमाला डालती है। समझ में आया? बड़ी अच्छी बात आ रही है यहाँ। निश्चय से निर्विकल्प, तो वो कह रहे हैं वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। जो हम कहते हैं ना मन से अनुभूति नहीं होती, तो हम मन का निषेध नहीं, मन का काम है विकल्प करना, ऊहा पोहो करना। तो वो विकल्प और ऊहा पोहो शांति को प्राप्त हो गए, इसलिए कहते हैं कि मन का काम नहीं है अनुभव। हाँ, निश्चय से निर्विकल्प भाव रूप मानस मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नाम वाले तथा पंचेंद्रिय विषयों को विषय नहीं करने वाले अतीन्द्रिय ज्ञान रूप शुद्ध पारिणामिक भाव के संबंध में जो भावना है, उस रूप निर्विकार स्वसंवेदन स्वानुभूति शब्द से वाच्य। इसके लिए हम एक शब्द कहें कि स्वानुभूति, उसके द्वारा जो कहे जाने योग्य है। संसारी जनों के छाई ज्ञान का अभाव होने के कारण छायोपशमिक होने पर भी विशिष्ट भेद ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। कि कौन सा ज्ञान मुक्ति का कारण? कि भेद ज्ञान। अभी छाई ज्ञान तो है नहीं इस कली काल में, तो छायोपशमिक रूप होगा, और वो छायोपशमिक मतिश्रुत रूप ही होगा। लेकिन अगर भेद ज्ञान रूप है तो वो मुक्ति का कारण है। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ। लेकिन कौन से ज्ञान की महिमा है? शास्त्र ज्ञान की नहीं, भेद विज्ञान की। शास्त्र ज्ञान तो माध्यम है। तो वो भेद ज्ञान किस कारण से मुक्ति का कारण है? समस्त मिथ्यात्व रागादि विकल्पों की उपाधि रहित निज शुद्धात्म भावना से उत्पन्न होने वाले परम आह्लाद रूप, माने उसके आनंद का कोई तोल नहीं है, उसकी उपमा नहीं है। परम आह्लाद एक लक्षण के, परम आह्लाद रूप एक लक्षण के सुखामृत रस के आस्वादन से एकाकार, माने उसमें तन्मय परम समरसी भाव, समता रस रूप भाव, राग द्वेष से रहित भाव, उससे कार्यभूत माने उससे उत्पन्न होने वाले अनंत ज्ञान सुखादि रूप मोक्ष फल के विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध उपादान रूप कारणपने से मुक्ति का कारण है। कौन? वही ज्ञान, माने सम्यक ज्ञान, वो भेद ज्ञान, वो मुक्ति का कारण है। ठीक है। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्यैवा भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन। क्या कि भेद विज्ञान से ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, और जितने अभी तक बंधे हुए हैं वो भेद विज्ञान के अभाव से ही बंधे हुए हैं। इस कलश की चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से